दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत करने में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लूसेंट, और लूसेंट में हमारी श्रृंखला है सुपर लूसेंट। तो सुपर लूसेंट में मेरा पढ़ाने का एक ही तरीका होगा कि चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें या बीपीएससी की या कोई भी स्टेट पीसीएस, सीजीएल या रेलवे की, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन उठेगा, सीधा सा बात है। क्योंकि लूसेंट पढ़ने का यही मतलब यही नहीं कि केवल हम वहीं तक सीमित रहें, उसको कैसे इंटरलिंक करना है। और अगर यदि आपको इंटरलिंकिंग आती है तो आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर भी आपको आएगा, ठीक है। और इंटरलिंकिंग नहीं आती है तो आप जो मर्जी रटते रहना चाहिए। कहते नहीं है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। भाई, रटने से कुछ नहीं होगा। यदि कॉन्सेप्ट की समझ है तो आपको भले ही फैक्ट पता नहीं हो, तब भी आपका जो वहाँ एमसीक्यू आप टिक लगाएंगे वो सही होगा। और हमारे पढ़ाने का यही तरीका होगा। जैसे कि आप ये देखिए, पिछले वीडियो में हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम तक खत्म किया है। लूसेंट में यह 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ शुरू हो रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट 1935 से 1947 पर कैसे आ सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ चला जाएगा, उसके बाद क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के बाद एक माउंटबेटन प्लान्स। इनके आधार पर भारत पाकिस्तान दो अधिराज्य बनेंगे, तब कहीं जाके 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। यदि आप डायरेक्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ने लगेंगे तो आपकी जो बेसिक समझ है वो बन ही नहीं पाएगी। और जब बिना नींव के मकान कैसे टिक सकता है, एक जरा सी आंधी आएगी मकान ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और सिलेक्शन आज कंपटीशन है, इस कंपटीशन में आपको कैसे सिलेक्शन लेना है हम इसी चीज़ में आपका मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर 150 रुपये का कहीं मार्केट में लूसेंट का बुक आता है, या फिर कोई ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि पढ़ना है तो रामायण की तरह पढ़िए, ठीक है। और समझना है तो फिर यहाँ वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, जो भारत में क्या है, अंग्रेजों ने एक तरीके से अपने तानाशाही को 1857 में थोड़ा अलग तरीके से करना चालू किया। उसके बाद में 1909 का एक अधिनियम आया था, 1909, और 1909 के तुरंत बाद आया 1919। तो क्या है, 1919 का जो अधिनियम आया उसका कारण क्या था, याद करिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और जो हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1935 के बाद आता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। देखिए, दोनों वर्ल्ड वॉर में एक एक महीना बहुत प्रचलित है। क्या आप बता सकते हो वो महीना कौन सा? मैं विकल्प देने वाला हूं। जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, कौन सा महीना ज्यादा प्रचलित है? भाई, अगस्त। आपने अगस्त प्रस्ताव भी सुना होगा और अगस्त घोषणा भी सुना होगा। अगस्त घोषणा सुना होगा ना। इनमें बेसिक अंतर जान लीजिए, कौन सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, कौन सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। क्या है, जो 1917 में भारत के सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू। इनने लंदन में एक घोषणा की थी कि हम धीरे धीरे भारतीयों को शासन में स्थान देना चालू कर देंगे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। अब ये तो था अगस्त घोषणा, इनने घोषणा की थी। अब क्या है, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये आया कब? 1940 में। और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ को, ठीक है। इनने प्रस्ताव रखा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये लड़ाई चल रही है, ये खत्म हो जाएगी तो हम भारत को क्या करेंगे, स्वायत्त एक अलग डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे। ये अगस्त प्रस्ताव ने रखा। तो क्या हुआ, कांग्रेस जो समय थी हमारी मुख्य राजनीतिक पार्टी, उसने इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस चाहती थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, जैसे कि अभी हमारा देश स्वतंत्र है, बिल्कुल इस तरीके से चाहिए, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, इतना आप समझिए।
ये अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वो अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू की थी और उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में वायसराय लिनलिथगो का था। हालांकि कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस ने कहा हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वायत्तता नहीं चाहिए। मतलब स्वतंत्रता मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र। स्वायत्त डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि सर्वे सर्वा तो इंग्लैंड ही रहेगी, आप अपने मामले खुद देखते रहिए, उसमें हम ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये डोमिनियन स्टेटस था। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और परिवर्तनों को जानेंगे, तब 1947 में हम जाएंगे। अब क्या करें भाई, कांग्रेस ने तो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद एक और प्रस्ताव आया जिसे बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। कोई क्रिप्स नाम के व्यक्ति थे, उनका प्रस्ताव था क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? ये 1942 में आया। और किसने भेजा था? उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनने स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन नाम का, मतलब उसमें कुछ सदस्य थे, एक मिशन दल भेजा भारत में। अब क्या हुआ, इनने क्या रखा क्रिप्स मिशन में, ये बोले कि जैसे ही अभी तो भाई युद्ध चल रहा है तो कुछ हो नहीं सकता, आप लोग समझिए जर्मनी और जापान बहुत भारी पड़ रहा था ब्रिटेन पे। तो इनने कहा युद्ध खत्म होने दो, हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, इसके अलावा कोई भी प्रांत चाहे तो अलग हो सकता है। मतलब अलग होने की बात यहाँ से इनने शुरुआत कर दी। और अलग किसे होना था? अलग होना था मुस्लिम लीग को। जब तक गांधी रहते तो जिन्ना का कैसे होता, और जिन्ना को खुद प्रधानमंत्री बनना था और नेहरू के रहते वो बन नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें अलग होना था। उन्हें यहीं से पार्टीशन का जो बीज है वो क्रिप्स मिशन से ही निकलना चालू हो जाता है। तो इस क्रिप्स मिशन के बारे में दो कथन बहुत फेमस हैं, दो कथन आप जरूर जानिए। एक गांधी जी का कथन है, एक नेहरू जी का कथन है। ठीक है, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि नेहरू जी ने इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। इतना ही अंतर है, दोनों ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, लेकिन नेहरू जी ने थोड़ा ऐड किया उसमें, डूबते हुए बैंक का। ठीक है, क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जब उन्होंने कहा तो जो चर्चिल साहब हैं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हैं, उनकी सत्ता बचेगी कि नहीं बचेगी इसका कौन हमें भरोसा है। आप युद्ध के बाद देने वाले तो हो हमें डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, अब ये बात आ गया। इसके बाद बात नहीं बनी, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, बात नहीं बनने के बाद 8 अगस्त, ये भी अगस्त थे भाई। हालांकि आप अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से वीडियो देख के अपना नोट्स बना लेना इसका। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी और करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, अब ऐसे ही चलता रहा और आ गया 1946 आ गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1945 में ख़त्म हो गया, लड़ाई ख़त्म हो गई। अमेरिका की सहायता से ब्रिटेन फाइनली युद्ध जीत गया, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गया। इंग्लैंड बहुत कमज़ोर हो चुका था इस टाइम से 1946 तक। तो 1946 में एक आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है। अच्छा, एक बात हमें यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे आपको, जो कैबिनेट जो शब्द है, कैबिनेट शब्द क्या हमारे शुरुआत से ही भारत, जो आज हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, अमित शाह जैसे हमारे गृह मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री। तो ये जो कैबिनेट शब्द है जो कब से शुरुआत हुआ, हमारे संविधान में शुरुआत से था कि बाद में कभी जोड़ा गया? ठीक है, ये जो है ये कैबिनेट मिशन है, इसको समझते हैं। ये कब आया? तो ये 1946 में आया। ठीक है, अब इसके घटनाक्रम को देखते हैं। उस समय देखो, मैंने कहा था पहले कौन, क्रिप्स मिशन के टाइम पे कौन थे? चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ ब्रिटेन के पीएम कौन है? इंग्लैंड के पीएम। ये यहाँ इंग्लैंड के पीएम है एटली। एटली, ठीक है। तो प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए विचार विमर्श करने हेतु, किस लिए विचार विमर्श करने हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ठीक है, तो इसकी डेटें याद रखना। देखो ये वाला, ये क्या है, भारत आज़ाद हो रहा, तो अब डेट, एक एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी 1946 को इन्होंने भेजा। अब ये कब आए? 24 मार्च को आ गए। 24 मार्च को, 1 महीना 9 दिन पीछे। ठीक है, 24 मार्च 1946 को ये पहुंचे दिल्ली। कहाँ पहुंचे? दिल्ली। अब जब दिल्ली आ गए तो हम लोगों ने गिना कि भाई ये कितने लोग हैं। अब जब दिल्ली आएगा कोई मिशन तो गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, तो हम लोगों ने गिना
एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही वाले क्रिप्स जो 1942 में आए थे, ठीक। एक थे पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, भारत सचिव। तो भारत सचिव की परिषद को तो 1935 में समाप्त कर दिया था, तो बेचारे अकेले थे, तो इन्हें भी भेज दिया भारत सचिव को, पैथिक लॉरेंस को। एक समय से ऐसे मंत्री थे जो भारत का पूरा कार्यभार देखते थे इंग्लैंड में, ठीक है। और तीसरे जो थे वो नौसेना मंत्री थे, एबी अलेक्जेंडर, क्योंकि पहले लोग क्या जहाज वगैरह से आते थे, तो इसलिए नौसेना मंत्री को भी साथ में लेते आए, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर। अच्छा ये बताइए, पहले क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन के, फिर क्रिप्स मिशन के साथ भारत सचिव भी आ गए, कौन से, इनका नाम क्या है, पैथिक लॉरेंस पी, और फिर कौन है, एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ए, ये नौसेना के मंत्री थे। अब ये बताओ कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में आया। देखो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष तो क्रिप्स ही थे, लेकिन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। क्यों थे पैथिक लॉरेंस, क्योंकि ये भारत सचिव थे, तो अध्यक्ष यही थे, मतलब इनमें सबसे प्रमुख कौन है, पैथिक लॉरेंस। ये दिल्ली पहुंचे। अब ये दिल्ली पहुंचे, कब ये दिल्ली पहुंचे, तो हमने बताया था 15 फरवरी को ये वहां से लंदन से चले थे, 24 मार्च को दिल्ली पहुंच गए। इनने क्या किया, पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा अप्रैल मई, ये 2 दिन तक इनने, 2 महीनों तक इनने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ बैठकें इनकी जारी रहीं। फाइनली एक तिथि आया 6 जून 1946, 6/6/1946। इसमें देखो तीनों 6 हैं, 46 के लास्ट में भी 6 है, जून भी छठा महीना और 6 तारीख को भी है। 6/6/1946 को बात बन गई मुस्लिम लीग के साथ। 25/6/1946 को कांग्रेस के साथ भी बात बन गई इनकी। अब क्या हुआ, सहमति बन गई, ठीक है, तो आप जो बात कह रहे हैं वो मान जाएंगे, कैबिनेट मिशन की बात। अब चुनाव हुआ तो ये क्या हुआ, मुस्लिम लीग को क्या हुआ, 73 सीटें मिली, 73, जबकि कांग्रेस को 214 सीटें मिली, 214, और 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन मिल गया कांग्रेस को। अब 4 सिख सदस्यों का समर्थन, 14 ऑलरेडी 214 कांग्रेस के पास थे, तो कांग्रेस 218 हो गया और मुस्लिम लीग 73 रह गया। तो इनका बहुमत क्या है, मुस्लिम लीग का बहुत कम रह गया। तो जिन्ना को ये बात समझ में आ चुकी कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनने से नहीं बन पाएंगे हम, और बन भी जाएंगे तो एक दिन बाद अंग्रेज चले जाएंगे, फिर हमें हटा दिया तो कौन बात की गारंटी। जिन्ना को कहा भाई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस चलाएंगे। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई का समर्थन है, डायरेक्ट एक्शन डे। उनने कहा भाई ऐसा करो, जो मुस्लिम लीग के समर्थक लोग हैं उन्हें सीधे भड़का दिया तो क्या दंगे होने लगे। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था, 16 का आधा कितना होता है, 8, 16 का आधा 8 होता है ना। तो जिन्ना बहुत दिमागदार था, उसने 16/8 को अर्थात 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। अब क्या हुआ, बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे शहीद सोहरावर्दी। तो क्या है, जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जैसे बंगाल, आज का बांग्लादेश वाला क्षेत्र बंगाल, पंजाब, पाकिस्तान कहाँ है, पंजाब में, और बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए, ठीक है। जब दंगे भड़क गए तो फिर क्या है, वहां भारत के उस समय वायसराय कौन थे, माउंटबेटन। तो 3 जून 1947 को, 3 तो 3 का दूना कितना होता है, 6, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी एक योजना रख दी, 3 जून को रखे, ठीक है। कांग्रेस ने क्या किया, 14 जून 1947 को इस योजना को स्वीकार कर लिया कांग्रेस की कार्यसमिति ने, क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई विकल्प बचा नहीं था। इतना भयंकर दंगे हो रहे थे, उनके लोगों की जान जा रही है, हमें अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में हजारों लाखों लोगों को मरवाना थोड़ी है, ठीक है। जिन्ना बन जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अलग देश बना लें, ठीक है। माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। तो ये घटनाक्रम आप समझ गए। लेकिन इसी बीच में जब कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था, तो आप पूछ रहे होंगे क्या स्वीकार किया, तो इसमें यही चीज़ें स्वीकार की थी। एक तो इनका चुनाव हुआ था,
उसमें मुस्लिम लीग को सीट कम आई थी। जब कांग्रेस को सीट ज़्यादा आ गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को, याद रखो, ये 19 हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी संविधान सभा का जो है पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा का कार्य चालू हो गया और ये कितना चला, 2 साल 11 महीना 18 दिन चला। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मूल विषय 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो लूसेंट में दिया हुआ है। अभी तक लूसेंट के इतर हम चीज़ों को लिंक करके आपको समझाए थे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। ये सब डेट थोड़ा थोड़ा हल्का दिमाग में रखना, ठीक है। और इस अधिनियम की 20 धाराएं थी। कितनी? 20 धाराएं थी। अच्छा बताइए, 1935 का जो अधिनियम था उसमें कितनी थी? उसमें 21 धाराएं थी, लेकिन केवल 21 नहीं थी, 321 थी। ठीक है, जबकि इसमें केवल 20 धाराएं थी। इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान ये था, क्या था? पहला नंबर, 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी, अर्थात 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनेंगे और ब्रिटिश सरकार ने सत्ता इन दोनों को सौंप दी। ठीक है, और पहली बार भारत को कानूनी रूप से बात कर रहे स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, ये है। दूसरे में आते हैं, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब यहां गवर्नर जनरल की बात हुई, तो वही तो बात चल रही थी, भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने अपने गवर्नर जनरल मिल गए। ठीक है, और जिनकी नियुक्ति कैसे हुई? उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन बने पहली बार? माउंटबेटन, जो पहले से ही वायसराय थे, वो फिर से गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है। अच्छा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, लेकिन अब माउंटबेटन, अभी तक तो वायसराय थे, लेकिन अब क्या है, 15 अगस्त 1947 से माउंटबेटन वायसराय न रहकर फिर से गवर्नर जनरल हो गए, अर्थात जीजी हो गए। जीजी से अर्थात गवर्नर जनरल बन गए। तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बना? अरे भाई, वही जो दंगा करवा रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने के लिए तो हजारों लाखों लोग मरवा दिए। अब ये तीसरा, अब ये कहा गया कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वह विधानमंडल का रूप में भी कार्य। तो हमारी संविधान सभा है, ये संविधान निर्माण का भी काम करती थी और उस समय हमारी संसद का भी काम यही करती थी। जब संविधान निर्माण का काम करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे हमारे पहले राष्ट्रपति जो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये लोकसभा के रूप में काम करते थे तो इसके अध्यक्ष होते गणेश वासुदेव मावलंकर, अर्थात जी भी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब नंबर 4 पे आते हैं। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। जब इंग्लैंड की सत्ता ही समाप्त हो गई तो ये भी पद समाप्त होना ही था, स्वाभाविक है। 1935 में इनकी परिषद को समाप्त किया गया था, हमने बहुत डिटेल से आपको परिषद समझाया था। अब इनका भी कोई औचित्य नहीं रहा तो ये भी भारत मंत्री का पद समाप्त हो गया। ठीक है, अब नंबर 5 पे आते हैं। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर, हाँ बिल्कुल, जब तक क्या है नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक शासन कैसे चलेगा? भाई 1935 का ही, आज भी 1935 का जो अधिनियम था उसका बड़ा हिस्सा हमारे संविधान में है, तो उसी से हमारा शासन चलता रहा। अब कई लोग पूछेंगे, जैसे अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया 15 अगस्त 1947 को, हमारा संविधान कब लागू हुआ? थोड़ा बहुत लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो उसके बीच की जो अवधि रही 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक की, तो कैसे संविधान चला, हमारा देश कैसे चला? यही 1935 के भारत शासन अधिनियम से, जैसे अंग्रेज चला रहे थे बिल्कुल वैसे ही चला। इसीलिए हमने तुरंत कोई बदलाव नहीं किया, माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल रखा। उसके बाद राजगोपालाचारी जी को हमने गवर्नर जनरल बनाया। उसके बाद हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बन गए। ठीक है, गवर्नर जनरल का क्या जरूरत पड़ती? भाई कोई कानून पारित हो रहा है तो उसमें किसी न किसी का ऐसा साइन होगा कि नहीं, आज हमारे राष्ट्रपति का साइन होता है। ठीक है, अब छठे पॉइंट पे हम आते हैं। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सार्वभौमता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने
और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। यही भाई देखो, अंग्रेज यहाँ भी नहीं रुके। जो जम्मू कश्मीर का अभी तक जो विवाद चलता रहा है 2019 तक, हालांकि हमारी सरकार ने 370 अनुच्छेद को हटा दिया, जम्मू कश्मीर का विवाद शांत हो गया। दूसरा हैदराबाद, हैदराबाद में हमें पुलिस कार्रवाई करना पड़ी। और तीसरा जूनागढ़, जूनागढ़ में हमने जनमत संग्रह कराया, जनमत। तो जूनागढ़ को कैसे याद रखेंगे, जनमत। जूना और जनमत में दोनों ही शब्द देखो, ये तो हम लिख रहे हैं जूना, ये लिख रहा है जन, दोनों में शब्द मिलते जुलते हैं ना। तो जूनागढ़ तो जनमत संग्रह से हमने लिया। जम्मू कश्मीर को हमने राजा हरिश्चंद्र के राजा हरि सिंह के साइन से लिया था। और हैदराबाद जो है उसे हमने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिला लिया था। और ये किसने किया था, हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, बाकी सब तो प्रधानमंत्री बन ही रहे थे, ये गृह मंत्री में ही खुश थे। अब इस अधिनियम से क्या बदलाव और हुआ, इस अधिनियम से ये बदलाव हुआ, देखो जहाँ जहाँ दंगे हो रहे थे, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जैसे कि आपका ये पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, बंगाल का पूर्वी हिस्सा जो आज बांग्लादेश है, नॉर्थ वेस्टियन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम का एक जिला था सिलहट जिला, और जो सिंध जो 1935 में का बम्बई प्रांत से अलग किया गया था, इन सबको मिला के पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना दिया गया। और शेष जो हिस्सा था उसे भारत को ही रखा। ठीक है, ये देखिए ये लिखा है, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष मत दिया था। मतलब ये सिलहट जिला है, ये भी जनमत संग्रह में गया था। क्या हुआ, 1947 में ये सब भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन होने से पहले सिलहट में क्या हुआ था, वोटिंग कराई गई थी। तो वहाँ मुस्लिम बहुल ज़्यादा था, तो वो सब लोग पाकिस्तान में चले गए, तो आज वो लोग बांग्लादेश में हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो 1947 में क्या क्या बदलाव हुए थे, मेनली क्या है, 5-6 बदलाव हुए थे, वो आप ऐसे याद कर लीजिए। DG कर्ट, एक चीज़ क्या है, बहुत मतलब आपको मोटा मोटी क्या हमने बहुत गहराई से समझा दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व यहाँ से कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से कम आता है, उधर से ज़्यादा आएगा, जो हमने क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन बताया था, जो लूसेंट में दिया भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो DG कर्ट को आप याद रखना है। डी के सामने लिखिए डोमिनियन स्टेटस, भारत और पाकिस्तान। जी के सामने लिखो गवर्नर जनरल, दोनों देशों के अपने अपने। ठीक है, और सी के सामने लिखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लेजिस्लेचर। आई के सामने लिखो इंडिया सेक्रेटरी का पद समाप्त। आर के सामने लिखो रियासत इंडिपेंडेंट चॉइस, रियासतों को इंडिपेंडेंट चॉइस। टी के सामने लिखो टेरिटरीज डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस सेलेक्ट रेफरेंडम। ठीक है, मतलब क्या है, टेरिटरी को यहां बांटा गया। टी से कौन कौन सी टेरिटरी बांटा गया है, तो पंजाब का पश्चिमी हिस्सा चला गया, बंगाल का पूर्वी हिस्सा चला गया, असम का एक जिला सिलहट चला गया, और हमारा सिंध चला गया। ये सब पाकिस्तान में चला गया हमारे देश का। ठीक है, तो टी से टेरिटरी को डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, एक बार फिर से बता देते हैं। डी से डोमिनियन स्टेटस, 2 डोमिनियन स्टेटस मिले भारत को और पाकिस्तान को। ठीक है, जी से गवर्नर जनरल बने दोनों के, एक के बने माउंटबेटन, एक के बने मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और सी के सामने लिखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब क्या हो, संविधान सभाएं। बिल्कुल संविधान सभा, हमारी संविधान सभा अलग हो गई थी। हम जो संविधान सभा का अगला, अब आगे हम संविधान सभा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आई जो है, जो आई के सामने लिखो इंडियन सेक्रेटरी का पद समाप्त हो गया। आर के सामने लिखो रियासत को स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में। ठीक है, हालांकि आपको पता है वल्लभ भाई पटेल ने अच्छा इलाज किया बाद में इन लोगों का। टी के सामने लिखो टेरिटरी डिवीजन। ठीक है, यही है 1947 अधिनियम का सार। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में दे सकते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो हमें कमेंट जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका सरकारी नौकरी जरूर लगे, आपको मनचाहे लक्ष्य मिले।